नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका राजस्थान के खास बुलेटिन में। नागौर के श्री बालाजी के पास मंगलवार यानी कि आज सुबह भीषण हादसे में मध्य प्रदेश के 12 लोगों की मौत होगी। नोखा बाईपास पर एक तूफान जीप और ट्रेलर के बीच भीषण टक्कर हुई थी और एक्सीडेंट में 4 लोग गंभीर घायल भी हैं। और वहीं हादसे के बाद हाईवे पर काफी लंबा जाम लग गया है और वहीं सभी मृतक एमपी के देवास जिले के सजन खेड़ाव दौलतपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और मरने वालों में 8 महिलाएं और 3 पुरुष भी हैं। और वहीं बताया जा रहा है कि सामने से आ रहे ट्रेलर ने जीप को टक्कर मार दी और ये हादसा इतना दर्दनाक था कि मौके पर ही 8 लोगों की मौत हो गई और 3 लोगों ने अस्पताल जाते जाते दम तोड़ दिया। और वहीं एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हुई और इनमें कई लोगों के शव जीप में ही फंसे रहे। और हादसे के दौरान स्थानीय लोग वहां पहुंचे और पुलिस और 108 एम्बुलेंस को सूचना दी गई और स्थानीय लोगों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया और एक बार के लिए इन शवों को सड़क पर ही रखना पड़ा। हादसे में जीप बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बाड़मेर शहर के व्यापारी को उधारी के 2 लाख रुपए देने के लिए घर पर बुलाकर मारपीट कर बंधक बना लिया गया और बंधक व्यापारी के परिजनों से 70 लाख की फिरौती मांगी। और इस बार व्यापारी के भाई ने सदर पुलिस को रात रिपोर्ट दी और पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अलग अलग टीमें बनाकर आरोपी और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। और सदर पुलिस को रिपोर्ट दी कि मेरा भाई घनश्याम रामदेरिया हाल बलदेव नगर निवासी हीराराम से 2 लाख रुपए मांग रहा था और व्यापारी घनश्याम के पास हीराराम का फोन आया और कहा कि 2 लाख रुपए लेने के लिए घर पर आ जाओ। और इस पर व्यापारी घनश्याम मोटरसाइकिल पर बलदेव नगर हीराराम के घर पर गया। वहां पर हीराराम और उसकी पत्नी ने मारपीट कर व्यापारी को बंधक बना दिया और आरोपी हीराराम ने घनश्याम को छोड़ने के एवज में पीड़ित परिवार से 70 लाख रुपए की फिरौती मांगी और रुपए नहीं देने पर जान से मारने और बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाने की भी धमकी दी गई। और इस बार पीड़ित मनोज कुमार ने 30 लाख रुपए देने की हामी भी भरी थी। जयपुर में 17 साल के लॉन टेनिस के इंटरनेशनल प्लेयर को हनी ट्रैप में फंसाने का मामला सामने आया है। एक कथित पत्रकार और युवती ने पीड़ित से लाखों रुपए की वसूल लिए। करीब 3 साल तक ब्लैकमेलिंग की। आखिरकार वसूली से परेशान होकर पीड़ित ने परिजनों को आप बीती बताई। तब हरियाणा से परिवार जयपुर पहुंचा और यहां पीड़ित की मां ने अशोकनगर थाने में ब्लैकमेलिंग और रुपए हड़पने का मुकदमा दर्ज कराया। जयपुर के पत्रकार और उसकी महिला मित्र और 2 अन्य युवतियों को एफआईआर में नामजद किया गया और प्लेयर अब 21 साल का है और आरोपियों ने 3 साल पहले कोचिंग देने के बहाने उसे जयपुर बुलाया था। और पुलिस के मुताबिक रिपोर्ट में पीड़ित की मां ने बताया है कि 2017 में करनाल में आयोजित लॉन टेनिस चैंपियनशिप में जयपुर निवासी रवीना नाम की लड़की से मुलाकात हुई थी। उसने मेरे बेटे के खेलने की काफ़ी तारीफ की और अपना मोबाइल नंबर भी दिया। और रवीना ने कहा कि वह उनके बेटे को जयपुर में लॉन टेनिस से जुड़े खिलाड़ियों को प्राइवेट कोचिंग का काम दिलवा सकती है और वो अच्छा पैसा कमा सकता है। पीड़ित की मां का आरोप है कि होटल में उसके 17 साल के बेटे के साथ एक युवती ने शारीरिक संबंध बनाए और इस दौरान वीडियो बना लिए और फोटो खींचे। इसके बाद दुष्कर्म केस में फंसाने और वीडियो हरियाणा में वायरल करने की धमकियां देकर ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। दो दिन पहले घर से बिना बताए निकले युवक की हाथीखेड़ा के ही एक कुएं में मंगलवार सुबह लाश तैरती हुई मिली। सूचना मिलने पर पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे। रस्सी और खाद के सहारे उसे कुएं से बाहर निकाला गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया और मृतक के भाई ने बताया कि वह मानसिक रोगी था और जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में उसका इलाज भी चल रहा था। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। और वहीं मृतक के भाई पवन ने बताया कि 29 अगस्त को सुबह जब प्रवीण को वो चाय देने के लिए गया तो वहां वो नहीं था और पहले भी ये कहीं चला जाता था और बाद में आ जाता था। और वहीं
ऐसे में ध्यान नहीं दिया गया और उसने बताया कि वो अविवाहिता और मानसिक रोगी था और अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में उसका उपचार चल रहा है। राजस्थान के बूंदी जिले में सेल्फी लेने के दौरान 3 युवक की नदी में बह गए और इनमें से एक युवक को बचा लिया गया, जबकि 2 युवकों का पता नहीं चल सका। और वहीं यह हादसा बूंदी जिले के लाखेरी थाना क्षेत्र में हुआ है और यहाँ के साखावादा गांव के पास मेज नदी बहती है और ये तीनों युवक लाखेरी से यहाँ नहाने के लिए आए थे और इस दौरान उन्होंने सेल्फी लेनी शुरू की, तभी उनका पांव फिसला और वो बहने लगे। और वहीं बताया गया कि बहते हुए तीनों युवक ने शोर मचाया तो आसपास के लोग उन्हें बचाने आए। लोगों ने दिवांशु नाम के एक युवक को नदी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन नदी के तेज बहाव में विकास और गुलशन बह गए। आसपास के लोगों ने उन्हें बहुत देर तक तलाश पर किया, लेकिन नदी में उनका कुछ पता नहीं चला। तब गांव के लोगों ने लाखेरी पुलिस और प्रशासन को हादसे के बारे में बताया। सूचना पाने के बाद मौके पर पहुंची लाखेरी थाने की पुलिस और सिविल डिफेंस के जवानों ने नदी में बहे विकास और गुलशन की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन नदी में बहे दोनों युवकों का पता नहीं चला। फिलहाल दोनों युवकों की अभी तलाश जारी है। राजस्थान में नागौर जिले के जायल थाना क्षेत्र में एक नाबालिग समेत 5 लोगों ने 16 वर्षीय किशोरी से कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म किया और इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और वहीं नाबालिग को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता के पिता ने इस संबंध में रविवार रात मामला दर्ज कराया और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सोमवार को एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और एक नाबालिग को हिरासत में ले लिया। सर्किल अधिकारी रामेश्वर लाल ने कहा कि किशोरी को उसके पड़ोसी हरि प्रसाद ने पिछले हफ्ते गुरुवार को किसी काम से अपने घर बुलाया, जहां 4 अन्य लोग पहले से ही मौजूद थे। इसके बाद उन्होंने किशोरी के साथ कथित रूप से दुष्कर्म किया और घटना के बारे में किसी को बताने पर पीड़ित को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई और उन्होंने बताया कि पीड़िता इस घटना के बाद डर गई और डिप्रेशन में चली गई। उसके परिजन ने उसके व्यवहार में आए बदलाव को देखकर इसका कारण जानना चाहा, जिसके बाद पीड़िता ने घटना के बारे में अपने परिवार को बताया और घटना का पता लगने के बाद पीड़िता पिता ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। जिले के देवली कस्बे के बस स्टैंड पर जन्माष्टमी के दिन एक मंदिर के पुजारी की 2 युवकों ने मारपीट कर हत्या कर दी और मामले की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोगों ने पुलिस थाने के बाहर इकट्ठा होकर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की और लेकर प्रदर्शन भी किया गया। और वहीं लोगों का आरोप है कि हत्या के आरोपी कांग्रेसी नेता होने के कारण पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करने से कतरा रही है। ब्राह्मण समाज के लोगों के प्रदर्शन को देखते हुए मजबूरी में पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है तो दूसरा आरोपी अभी फरार है। जानकारी के अनुसार देवली बस स्टैंड पर स्थित मंदिर की पूजा करने वाले विकलांग गोपाल पराशर 55 वर्ष बस स्टैंड पर ठेले पर चाय की दुकान लगाने वाले मोंटू साहू से मास्क खराब देने पर शिकायत की तो मोंटू साहू और उसके भाई शिवराज साहू दोनों नाराज हो गए और दोनों ने गोपाल पराशर के साथ गाली गलौज कर मारपीट करने लगे और उसकी जमकर पिटाई की, जिसके चलते गोपाल पराशर की कुछ ही देर में दर्दनाक मौत हो गई। राजस्थान के धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना इलाके के जारगा निवासी कुख्यात इनामी बदमाश मुकेश ठाकुर सोमवार रात को यूपी पुलिस से हुए मुठभेड़ में ढेर हो गए और पुलिस ने उसे शाम को गिरफ्तार किया था, लेकिन वो पुलिस की पिस्तौल छीनकर फरार हो गया था। बाद में आगरा के सदर थाना क्षेत्र के BSNL ग्राउंड के पास हुई मुठभेड़ में वो मारा गया। आगरा IG नवीन अरोड़ा ने बताया कि बीती देर रात बदमाश मुकेश ठाकुर के आने की लोकेशन मिली थी और उसकी लगातार CDR से लोकेशन ट्रेस की गई और उसके एक साथी के साथ बाइक से आते समय गिरफ्तार कर लिया गया था। और वहीं IG नवीन अरोड़ा ने बताया कि मुकेश ठाकुर की निशानदेही पर पुलिस जवान के उसे छीनी गई राइफल को बरामद करने के लिए ले जा रहे थे, तभी रास्ते में बदमाश मुकेश ने एक पुलिस जवान पर हमला बोलकर उसकी पिस्तौल छीन ली
और पुलिस के जवानों पर फायर करते हुए फरार हो गया। इस दौरान एक सब इंस्पेक्टर और एक पुलिसकर्मी चोटिल हो गए और इस पर यूपी पुलिस ने मुकेश की घेराबंदी की और आगरा पुलिस का दावा है कि इस दौरान मुकेश ठाकुर की ओर से पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। उसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और इस दौरान गोली लगने से मुकेश ठाकुर घायल हो गया और बाद में आगरा एसेंस कॉलेज में उसकी मौत हो गई। भारत की पहली ब्लैक एंड व्हाइट वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री के सीजन 2 का इंतजार खत्म हो गया है और वहीं इस सीरीज का 24 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियम किया जाएगा। कोटा फैक्ट्री के पहले भाग को काफी पसंद किया गया था, जिसे रिकॉर्ड नंबर पर दर्शकों ने देखा और पसंद भी किया है और दर्शक काफी समय से इसके दूसरे सीजन का इंतजार कर रहे थे। और ये वेब सीरीज राजस्थान के कोटा में स्टूडेंट की जिंदगी और आईआईटी में एडमिशन पाने की जद्दोजहद पर बनाई गई है। कोटा शहर कोचिंग सेंटर की मंडी के तौर पर मशहूर है और दूर दूर से छात्र यहाँ अपने करियर बनाने की तलाश में आते हैं। कोटा फैक्ट्री सीजन 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया और इस सीरीज का डायरेक्शन राघव सुब्बू ने किया है और जितेंद्र कुमार के अलावा इसमें मयूर मोरे, रंजन राज, आलम खान, एहसास चन्ना, रेवट्टी पिल्लई और उर्वी सिंह जैसे कलाकार दिखाई देंगे। पहले की तरह दूसरी सीरीज भी ब्लैक एंड व्हाइट ही रहने वाली है। किसी को मौत के घाट उतार देने से उसकी पूरी जिंदगी खत्म की जा सकती है, उसका हाथ पांव काट देने से उसको अपंग किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी पर तेजाब डाल दिया जाए तो वह इंसान ना मर पाता है और ना ही जी पाता है। तेजाब से सिर्फ चेहरा नहीं, इंसान की आत्मा भी जलने लगती है। भारत में हर महीने आपको कई ऐसी खबरें सुनने को मिल सकती है जो महिलाओं पर एसिड फेंकने से संबंधित हो और वहीं एसिड अटैक से जुड़ी घटनाओं के बारे में जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। तेजाब से बर्बाद हुई जिंदगियों की कहानी बहुत लंबी है। भारत में हर महीने आपको कई ऐसी खबरें सुनने को मिल सकती हैं जो महिलाओं पर तेजाब फेंकने से संबंधित होती हैं। ये कहानियां भारतीय समाज में महिलाओं के उस दर्दनाक कहानी को बयां करती हैं जिस सूरत में महिलाओं के लिए अपने वजूद को बचा पाना नामुमकिन होता है। तेजाब से सिर्फ चेहरा ही नहीं, इंसान की आत्मा भी जलने लगती है। भारत में आए दिन एसिड अटैक होते रहते हैं, जबकि एसिड अटैक को लेकर कितने कानून बनाए गए। ये सिर्फ भारत के एक राज्य में ही नहीं होता, बल्कि भारत के कई राज्यों में एसिड अटैक होता है। सरकार ने एसिड अटैक के खिलाफ कई कानून भी बना रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद एसिड अटैक की घटना कम होने का नाम नहीं ले रही। हाल ही में एसिड अटैक की एक घटना सामने आई है जिसमें एक नाबालिग को सोते हुए एसिड अटैक का सामना करना पड़ा। नाबालिग के साथ साथ छोटा भाई भी एसिड अटैक का शिकार हो गया, जिसके बाद दोनों को आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। ऐसी ही तमाम कहानियां अनेकों रोज सामने आती रही हैं, जिसे सुनकर दिल दहल जाता है। अपने देश में तेजाब के हमलों से पीड़ित महिलाओं के आंकड़े बेहद ज्यादा हैं। हालांकि कई अखबारों और टीवी चैनलों में ऐसी खबरें अक्सर पढ़ने और देखने को मिलती हैं। ऐसी घटनाओं के बढ़ने के पीछे एक अहम वजह स्त्री विरोधी हिंसा के इस क्रूर अपराध के खिलाफ अलग से किसी कानून का नहीं होना भी माना जाता है। एसिड या तेजाब से हमला होने की सूरत में भारत में कोई सशक्त कानून नहीं है। यूं तो ऐसे अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 329, 322 और 325 के तहत दर्ज होते हैं, लेकिन इसके अलावा पीड़ितों के इलाज, पुनर्वास और काउंसलिंग के लिए भी सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं, जबकि ऐसे हादसों में पीड़िता को अपूर्णीय क्षति उठानी पड़ती है। इन हादसों का मन मस्तिष्क पर लंबे समय तक विपरीत प्रभाव भी बना रहता है। सरकार ने अभी भी तेजाब पीड़िताओं के लिए कोई खास कानून नहीं बनाया है, जिसकी वजह से समाज में कई महिलाएं अभी भी पीड़ित हैं। भारत के लचर कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं जो तेजाब से पीड़ित महिलाओं को न्याय दिला सके। जो कानून है वो बहुत ही लचर है, जिससे अपराधी आराम से निकल जाते हैं। अगले अंक में हम तेजाबी हमलों के बाद कानून के रवैये पर आपको बताएंगे। तेजाब के हमलों के कुप्रभावों पर हुए अध्ययन ये दर्शाते हैं कि तेजाब पीड़ित इंसान की त्वचा के साथ साथ भीतर भी असर छोड़ता है।
आंखों पर तेजाब पड़ने से आंखों की रोशनी चली जाती है, हड्डियां वक्त से पहले कमजोर पड़ जाती हैं। कई बार सर्जरी कराने से प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है और तेजाब से जले हुए इंसान का इलाज बेहद ही ज्यादा महंगा होता है। और कई बार सर्जरी कराने के बाद भी पीड़िता का विकृत चेहरा या बदन पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता। फिर काम करता है हमारे समाज का लैंगिक पूर्वाग्रह। इस मानसिकता के चलते परिजन पीड़िता का पूरा इलाज कराए बिना ही उसे अस्पताल से घर ले आते हैं। समाज में भी ऐसी हिंसा की शिकार हुई लड़कियों के प्रति उतनी संवेदनशीलता नजर नहीं आती जितनी हिंसा की अन्य अभिव्यक्तियों के प्रति दिखाई देती है। एसिड हमले की शिकार महिलाओं को काफी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। तेजाब से बदसूरत हुई जिंदगी को हमारा समाज सर उठाकर जीने की इजाजत तक नहीं देता। तेजाब से सिर्फ चेहरा नहीं, इंसान की आत्मा भी जलने लगती है। आज दुनिया 21वीं सदी में लोग कहां से कहां तक पहुंच गए, लेकिन भारत में अभी तक एसिड अटैक कम होने का नाम नहीं ले रहे, जो सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर कब तक महिलाओं पर एसिड अटैक होगा और कब महिला स्वतंत्र होकर अपनी जिंदगी जिएगी और एसिड अटैक करने वालों के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन लिया जाएगा। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज।